पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 1 सितंबर 2025 की डिविडेंड और रिजल्ट्स के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हुआ, नए महीने का भी आगाज़ था और मार्केट ने शुरू में अच्छा परफॉर्म किया और एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद दोबारा से कुछ सेलिंग आई और एट द एंड मार्केट नेगेटिवली क्लोज हुई। इसके साथ साथ आज के दिन भी काफ़ी ऐसे रिजल्ट्स थे जिनकी अनाउंसमेंट हुई और उसमें से दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इन दो कंपनीज के रिजल्ट्स और उनके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज की इस वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, बल्कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इन कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ शेयर की जाएगी, जो उनके नंबर्स हैं उसके हवाले से। तो इसलिए इस वीडियो को देखिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कौन सा फॉर्मेट आपको ज़्यादा पसंद है। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपको देता चलूँ कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या फिर बाय और सेल कॉल नहीं होती, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। पहली कंपनी जिसकी आज रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट सामने आई और इसकी बोर्ड मीटिंग लास्ट वीक में थी, लेकिन उसके बाद वीकेंड था, इसलिए अनाउंसमेंट आज आई और कंपनी है साज़गार इंजीनियरिंग, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी है। और पिछले कुछ अरसे से जिस तरह इस कंपनी के शेयर ने मूवमेंट दिखाई, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इसकी सेल्स में इजाफा हुआ, तो वो एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कहलाएगी। आज की जो इसकी अनाउंसमेंट है उसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट्स के साथ इसने 200% यानी 20 रुपए के फ़ाइनल डिविडेंड का ऐलान किया और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड्स की मद में भी ये 32 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर का जो डिविडेंड इसका बनता है वो है 52 रुपए। अब जो ख़ास बात है वो इसकी अर्निंग्स के अंदर इजाफा है। आप देख सकते हैं, आगे चल के हम इसकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसकी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ईपीएस जो है ईयरली वो 270 रुपये 26 पैसे रही, जो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 105.8% ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर में थी 131 रुपये 29 पैसे, तो डबल से भी ज़्यादा हो गई है इसकी ईपीएस, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द performance and overall profitability of this company and how good it's having its business for three wheelers as well as four wheelers. अगर हम बुक क्लोयर डेट की बात करें तो 19 सितंबर 2025 इसकी बुक क्लोयर डेट है। एक्स डेट इसकी 17 सितंबर और स्पॉट डेट इसकी मत 16 सितंबर 2025। करंट प्राइस इसके शेयर के 1620 रुपये 83 पैसे और डिविडेंड आरओआई की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट सपोज करते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो फिर पर शेयर 20 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती, 1230 रुपये के करीब बनता है लगभग। तो ऑब्वियसली इसमें जो मेजर बेनिफिशरीज़ हैं वो लोग हैं जिन्होंने इसको छोटी कीमत पे, यानी उस वक्त जब ये बहुत सस्ता था उसको ख़रीद लिया था और इसको होल्ड किया और उसमें डिविडेंड से भी कहीं ज़्यादा कैपिटल गेन की मद में लोगों को फ़ायदा है। अब थोड़ा सा हम इसके जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से डिटेल देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो अगर आप सेल्स की बात करें यानी रेवेन्यू की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले में 25 में बढ़कर 108.6 बिलियन पे गया। प्रीवियस ईयर में था 57.6 बिलियन। तो इसकी सेल्स में जो है वो इजाफा तकरीबन 88% का है, विच इज़ सिग्निफिकेंट जंप इन इट्स ओवरऑल सेल्स। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट 15.6 से बढ़ के 31.6 बिलियन पे गया और परसेंटेज टर्म में अगर हम इजाफे की बात करें तो वो बनता है 102%, यानी डबल से भी ज़्यादा इसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इस फाइनेंशियल ईयर में। और अच्छी चीज़ ये है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ 27.14 के बजाय 29.1%, जिससे पता चलता है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी इसने बेहतर तौर पर मैनेज की और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर और ज़्यादा खुशगवार नंबर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर जो इजाफा है परसेंटेज टर्म में 105% है। 12.4 से बढ़ के 25.6 बिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, उसको भी बेहतर तौर पे इस कंपनी ने करटेल किया। अब फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये 168 मिलियन से बढ़ के 230 मिलियन पे गई। तो जो चूँकि सेल्स में इजाफा हुआ है तो ज़ाहिर है कंपनी ने उसी हिसाब से अपनी जो फाइनेंसिंग है वो भी हासिल की होगी। तो इस सूरत हाल में कि जब कंपनी की सेल्स में भी इजाफा हो और उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो रहा हो, तो फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर ओवरऑल नंबर्स पे नहीं डालता। तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल नंबर ही कहूँगा।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 103.8% का इजाफा है, 13.1 से बढ़ के 26.7 बिलियन पे इसका प्रॉफिट गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 16.3 बिलियन पे गया, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में था 7.9 बिलियन। तो ओवरऑल जितने भी नंबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी इजाफा हुआ, 13.77 से बढ़कर 15.03% पे इसका नेट मार्जिन गया। और ईपीएस कंसिक्वेंटली 131.29 से बढ़कर 270.26 पे गई। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की, और मुसलसल अपने नंबर्स के ज़रिए ये सामने ला रही है कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सेल, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, हर लिहाज से कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अपनी जो अनाउंसमेंट इसने की है रिजल्ट्स की, उसके साथ साथ इसने ये भी अनाउंस किया है कि कंपनी का जो होम अप्लायंसेस का बिज़नेस था, जो इसका एक और लेग थी बिज़नेस की, उसको ये ख़त्म कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसका पर्पज़ यही है कि जो अपना कोर बिज़नेस है उस पे फोकस कर सकें और शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंगली उसका फ़ायदा हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये जो कोर बिज़नेस है, जो इनका एक्चुअल प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो साइड हसल्स हैं उनके ऊपर अपनी एफ़र्ट्स को और अपनी एनर्जीज़ को और अपने पैसे को इस्तेमाल करके वहाँ से इतना फ़ायदा भी ना हो रहा, तो वो एक ओवरऑल किसी भी लिहाज से वायबल ऑप्शन नहीं होता। तो दिस इज़ गुड, और ओवरऑल नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ कि कितना अच्छा इनका ओवरऑल इस साल रिजल्ट रहा। अब यहाँ पर अगर हम इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2024 और 25 में आप देख सकते हैं कि एक्चुअल बूम इनकी सेल्स के अंदर और प्रॉफिटेबिलिटी में आया, और अकॉर्डिंगली डिविडेंड भी उस हिसाब से इन्होंने इंक्रीज़ किए। 2021 में आप देखें तो ₹1.25 की अर्निंग्स थी और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। 22 में ₹1.95 की अर्निंग के साथ कोई डिविडेंड नहीं। लेकिन 23 में इनकी फिर ईपीएस में अच्छा खासा इजाफा हुआ कंपैरेटिवली, और ₹16.46 पे गया और ₹4 का इन्होंने डिविडेंड दिया। और फिर 24 में इनकी सेल्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, ₹131.29 पे, और इन्होंने डिविडेंड को भी 5 टाइम बढ़ा के ₹20 कर दिया। और अब 2025 के रिजल्ट्स आपके सामने ₹270.26, यानी सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में, ईपीएस में एक सिग्निफिकेंट जंप आया, और अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने डिविडेंड को भी इंक्रीज़ किया, ₹52 पे लेके। ऑब्वियसली इनका डिविडेंड अब भी उस हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है जितना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जो कंपनीज होती हैं कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के अंदर, तो उनको अपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको सिर्फ सारा डिविडेंड की मद में बांटने से बेहतर होता है कि वो अपने बिजनेस के अंदर उसको मज़ीद यूटिलाइज़ करें, तो अकॉर्डिंगली उसका शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूर देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी की जितनी अर्निंग है वो सारी की सारी, या उसमें एक बड़ा चंक जो है वो डिविडेंड की मद में डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए। अब अगर इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट को देखें तो आज के दिन बावजूद इसके कि इसका अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन हमने देखा कि मार्केट भी ओवरऑल थोड़ा सा डावाडोल रही, और सेलिंग प्रेशर रहा। और दूसरा ये कि डिविडेंड, स्पेसिफिकली डिविडेंड की बात की जाए तो जितनी इसकी अर्निंग्स रही या जितनी इसकी करंट प्राइस है, उस तरह से डिविडेंड की अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें देखने को मिला कि तकरीबन 1% का डिक्लाइन आया शेयर की प्राइस में। और दूसरा शेयर की प्राइस भी आप देख सकते हैं ग्राफ में भी कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, ₹1620.83 पे आज के दिन क्लोजिंग हुई। और आज के दिन का जो हाई रहा वो 1674, जबकि आज का जो लो रहा वो 1555 रहा। बहरहाल फिर भी आज का जो लो है उससे काफ़ी ऊपर जाके, यानी तकरीबन बीच में ही जाके क्लोजिंग हुई। और दूसरी बात ये कि 52 वीक्स का अगर आप देखें तो हाई जो है इसका वो 1789 रहा, और 52 वीक्स का लो ₹930। तो अभी भी 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब है। और यहाँ पर ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जुलाई करंट ईयर के अंदर अगर बात करें तो जुलाई के बाद मुसलसल इसकी प्राइस में एक इजाफे का ट्रेंड हमें देखने को मिला। उससे पहले कुछ डिप आई थी, अब मई के महीने में बस प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड दोबारा से एक अच्छा बूम देखने को मिला शेयर की प्राइस में। वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगे आज के दिन, इसके जो टोटल कारोबार हुआ शेयर्स का वो तकरीबन 435,836 शेयर्स का हुआ। तो इस लिहाज से आप देखें तो इतनी ज़्यादा वो हसल एंड बसल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स इसके शेयर में नहीं होती, जितनी कि कुछ दीगर सेक्टर्स की कंपनीज में आपको देखने को मिलती है। अब जो दूसरी कंपनी जिसने आज अपने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया हुआ है मैक पैक फिल्म्स लिमिटेड, जो कि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 5% का एक नॉमिनल सा डिविडेंड अनाउंस किया, विच इज़ ₹0.5 विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। और ये इसका पहला डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर का, कोई भी इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया था। और अगर हम इसकी ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस में कमी हुई है, पिछले साल इसकी ईपीएस थी ₹4.35 और ये कम हो गई ₹1.44 रह गई है। ऑलमोस्ट 67% का एक बड़ा डिक्लाइन हुआ है इसकी अर्निंग्स के अंदर।
इसके बाद अगर इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 17 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 15 और स्पॉट डेट है इसकी 14 अक्टूबर 2025। करंट प्राइस इसके शेयर की आज के दिन इसकी नेगेटिविटी देखने को मिली, आगे चल के हम वो भी देखेंगे ग्राफ में, और 31 रुपये 74 पैसे पे क्लोजिंग हुई। और डिविडेंड आरओआई की बात करें तो मैक पैक फिल्म्स के अगर आप शेयर्स लेते हैं, लेट सपोज 1 लाख रुपए के आज की प्राइस पे, तो पर शेयर 50 पैसे के हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग 1575 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2021 में 3 रुपये 15 पैसे की अर्निंग थी और कोई डिविडेंड नहीं दिया। 22 में इसकी अर्निंग 3 रुपये 11 पैसे थी और इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 2023 में 6 रुपये 39 पैसे की अर्निंग के साथ 1.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, और 2024 में इसकी अर्निंग्स 4 रुपये 35 पैसे रही और 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड, और 2025 में 1 रुपये 44 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया। तो पिछले 3 साल से मुसलसल इसकी जो ईपीएस है उसमें आपको एक डिप नज़र आ रही है, और कंसिक्वेंटली इसकी जो डिविडेंड पे आउट है उसके अंदर भी उसी हिसाब से कमी आ रही है। अब अगर हम इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो इस पूरे साल के दौरान आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये पिछले 52 वीक्स का ग्राफ आपके सामने है। तो जुलाई तक आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन रही और एक ही स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही इस शेयर की प्राइस मूव होती रही, और उसके बाद एक बड़ी इसके अंदर जो है वो अच्छी मूव नज़र आई, और हमने देखा कि शेयर की प्राइस 60 से भी ऊपर चली गई, बल्कि एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 70 से भी ऊपर चली गई थी। और फिर उसके बाद दोबारा से शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी है, और अब आज के दिन अगर देखें तो 1 रुपये 47 पैसे की कमी के साथ इसकी जो क्लोजिंग हुई वो 31 रुपये 74 पैसे पे हुई। अब डे रेंज में तो हमने देख लिया कि 33 रुपये 50 पैसे पे मैक्सिमम आज गया और 31 रुपये 66 पैसे आज का लो रहा। जबकि 52 वीक्स की बात करें तो 13 रुपये 11 पैसे से इसकी का सफ़र शुरू हुआ और 70 रुपये 49 पैसे पे गया। तो एक सिग्निफिकेंट मूव ओवरऑल हमें देखने को मिली इस पर्टिकुलर ईयर में इस कंपनी के शेयर में। और वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें वॉल्यूम्स निस्बतन ज़्यादा लगे हैं, जैसे हमने साजगार का देखा था कि बहुत कम शेयर्स की ट्रेड हुआ आज उसकी, लेकिन मैकबैक फिल्म्स में अगर आप देखें तो 1.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ आज के दिन। तो ये थी वो दो कंपनी जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स और डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।